हाँ तो देखें प्यारे भैया बनो, आज प्रश्नावली 4B को हल करेंगे। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4B का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न है 12 मैट्रिक्स 3 4 16 5 0 21 -1 2 वही अब यह दिया गया है। अब इसको कैसे हम हल करेंगे तो देखते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे हम तो देखते हैं। 12 3 4 16 5 0 21 -1 2 ये दिया गया है। ठीक, अब इसको सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए करेंगे। अब देखने इसको कैसे किया जाए। अब यह C1 एक कॉलम C1 C2 C3। अब इसको ऐसा चेंज करके छोटे और आए तो एक प्रयोग करना हमको। तो अब हम लिखेंगे कि C1 और -4C। अब रहे C1 को चेंज करें C1 और -4C2। तो C1 ये 12 है और -4C2। तो 4 के यहाँ 12 ये 12 है में से कितना -4 के यहाँ 12। तो 12 - 12 0 हो जाएगा। अब इसका 16 हो गया और -4C2। तो 4 से 20 तो 16 - 20 हो जाएगा। तो 16 माइनस इसका 6 गुना ये 16 C2 C1 16 हो गया और इसका -4C2। अब इसका 4 गुना करके घटा दें तो 16 और -520 16 - 20 तो हो गया -4। 16 और 500 का 20 16 - 20 अर्थात -4। अब यह 21 है इसका 4 गुना करके घटाएं तो 21 और -4 और फिर हम आगे माइनस प्लस तो 21 - 4 20 हो गया। फिर 3 फिर 5 फिर -1 फिर 4 0 ये हो गया। अब इसके बाद इसको सरल करेंगे तो बराबर। अब ये 0 लें तो 0 हो गया। अब ये फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम ये छोड़ देते हैं। अब ये 0 है तो 0 ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिए। तो अब कितना होगा, 5 का गुणा 2 में करना, 5 का गुणा 2 में करना, तो 5 दूनी 10 और माइनस 1 गुणे 0 माइनस 1 गुणे 0 तो 0 हो गया। फिर इसके बाद यह पद आया आपका 3। अब यह 3 आपका, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया और ये आपका सेकेंड कॉलम होगा। तो अब इसका चिन्ह क्या लेंगे, अब देखें ए प्लस माइनस, तो -3 अब फिर ये पद कहाँ है, ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ऋण 4 का गुणा 2 में करना, तो ऋण 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 फिर माइनस, अब 25 और गुणे 0, 25 और गुणे 0 तो 0 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये प्लस ये माइनस, तो -3 हो गया। अब ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ऋण 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8 और माइनस 25 गुणे 0 0 हो गया। अब इसके बाद यह तो प्लस माइनस प्लस, एक प्लस 4 हो गया। अब देखना है क्या होगा, अब यह फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम। तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो ऋण 4 का गुणा -1 में करना, तो ऋण 4 गुणे -1 तो ऋण ऋण धन 4 गुणे 4, ठीक ये चीजें हो गया। और फिर माइनस, और फिर कितना होगा, 25 गुणे 5 या 25 और गुणे 5, 25 गुणे 5 तो 25 25 125 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सरल करें तो 0। अब देखें जब यह 4 हुआ तो ऋण 4 गुणे ऋण तो ऋण ऋण का गुणा 4 का 4 हो गया और फिर माइनस 25 25 125। अब इसको सरल करना, शून्य का गुणा इसमें करेंगे, शून्य हो जाएगा, -3 और कोष्टक में क्या है, ये -8 और फिर प्लस ये 4 और कोष्टक में -121 और बराबर 0 0 हो गया। ऋण ऋण का हुआ धन और 3 बटे 24 फिर ये 4 गुणम ये धन ऋण का हुआ ऋण 4 गुणम 4 4 गुणम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 गुणम अब ऋण 400 कितना हो गया, ऋण 484 और 4 गुणम 4 4 दूनी 8 4 गुणम 4। अब 24 माइनस 484, अब इसको घटा है तो अब यह 4 में से 4 गया 0, फिर 8 में से 2 गया 6 और फिर 4 और फिर माइनस चिन्ह गया। अब यही आंसर हो गया, ठीक है, -460। अब इसी तरह से अब इसमें कर सकते हैं, मान लें एक क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसके साथ 5वां खंड
पांचवा पॉइंट v दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर और 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, जहां ओमेगा इकाई का घन मूल है। ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें। तो यहाँ लिखेंगे हल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखें। अब गाड़ी के गुणधर्म का उपयोग करते हुए अब लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ हमने क्या किया, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब यह कॉलम फर्स्ट हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसको चेंज करना है। अब इसमें क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसमें जोड़ा है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, ये हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, अब कॉलम, दूसरे कॉलम को लिखना ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा, ये हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 1, ठीक। अब यहाँ ये तीनों, अब यह जो है यहाँ भी है। अब इसको कॉमन ले लें। जब इसको कॉमन ले लें तब क्या होगा देखें। अब यहाँ आपका हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। जब यहाँ एक कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ भी 1 बचा, फिर यहाँ भी 1 बचा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 अब इतने की वैल्यू क्या होगी, 0। इतने की वैल्यू 0 होती है। तो लिखेंगे बराबर, अब इतने की वैल्यू 0, तो यह हो गया 0 इंटू 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर और फिर 1 ओमेगा 1 ओमेगा 1, ये चीजें हो गया। अब इसके बाद अब 0 गुणे इतना या 0 गुणे इतना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गया 0। ठीक, अब ये साड़ी का मान क्या आया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें। अब इसी में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह गुना बराबर 0। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल करेंगे। दिया है सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट a प्लस b c1, फिर b प्लस c a1, फिर c प्लस a, फिर b1 इक्वल टू 0। अब यह सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखना है आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यह हो गया a प्लस b, फिर c1, b प्लस c a1, c प्लस a b1, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करें। अब इसको चेंज करें कि R1 चेंजेस R1 प्लस R। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखें, तो इसको लिखेंगे कि R1 चेंजेस R1 प्लस R, ये चीजें। अब R1 चेंजेस R1 प्लस R, तो ये जो हमारा R1 है ये R2। अब इसको इसमें जोड़ना, तो क्या होगा a प्लस b, a प्लस b और प्लस c हो गया। ठीक, फिर अब दूसरा जो एलिमेंट है तो इसमें इसको जोड़ेंगे, अब ये इसमें जुड़ेगा, तो b प्लस c और प्लस a, तो b प्लस c प्लस a, ये हो गया। फिर अब इसमें इसको जोड़ेंगे, तो हो गया c प्लस a और प्लस b। अब यहाँ c a और b 1 1 1, और ये निकल गया a प्लस b प्लस c, एक नाम और 1 1 1, और फिर c a b 1 1 1। और इसको कैसे हल करेंगे, अब देखें गुणधर्म का उपयोग करेंगे। अब इसकी वैल्यू आ जाएंगे इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एक नाम
और यहाँ एक फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0, तो 0 हो गया इक्वल टू a प्लस b प्लस c गुणे 0 तो 0 और बराबर r है। तो ऐसे हम इस प्रकार आगे क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।